आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं और ये चैप्टर है हमारा करिकुलम के हवाले से 50 क्वेश्चन है और इंशाल्लाह हम आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। पहला सवाल हमारे पास है, व्हाट डज अ टीचर एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स आफ्टर टीचिंग अ सब्जेक्ट। जब एक उस्ताद क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहा है तो पढ़ाने के बाद बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, कि बच्चों से उनके बिहेवियर्स के अंदर तब्दीली की ख्वाहिश कर रहा होता है, कि पढ़ाने के बाद बच्चों का एक स्पेसिफिक बिहेवियर चेंज करना उसका पर्पज होता है, या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के क्लासरूम के अंदर कोई खास मकासद पूरे किए जा रहे होते हैं। यूनिट ऑब्जेक्टिव, ये भी ऑब्जेक्टिव की एक इकाई है कि ऑब्जेक्टिव का कोई हिस्सा जैसे यूनिट इकाई या समेटिव ऑब्जेक्टिव कर रहा होता है। लोग जो आंसर दे रहे हैं, मैं उस आंसर से इत्तेफाक नहीं करता। क्लासरूम लेवल पे ऑब्जेक्टिव होते हैं, नो डाउट। ऑब्जेक्टिव तो अब यहाँ पे सभी में बात की जा रही है ना, बिहेवियरल, स्पेसिफिक, यूनिट, सबमेटिव, सब के अंदर ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है। सबमेटिव तो सबको समझ आता है कि यार ये वाला तो एट द एंड होती है, ये नहीं होगा, ये सबको समझ आती है, इसको तो कैंसिल कर दे। पीछे रह गया तीन ऑब्जेक्टिव। यूनिट ऑब्जेक्टिव ये एक जो है वो अनक्लियर बात है, यूनिट ऑब्जेक्टिव वाली। और इसको अब एक चैप्टर की बात कर रहा है, इसके अंदर एक यूनिट की बात कर रहा है, एक टॉपिक की बात कर रहा है वो। अब रह गए पीछे दो चीजें, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, दो रह गए। अब इनमें से हमने चूज करना। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, किसी हद तक आपकी बात ये दुरुस्त हो सकती है कि जो क्लासरूम के अंदर हम पढ़ा रहे हैं वो हमारा कोई खास ऑब्जेक्टिव हो सकता है ऑर्डिनरी आम ऑब्जेक्टिव भी तो हो सकते हैं। लेकिन जो बिहेवियर होता है, देखिए क्लासरूम में उस्ताद जो पढ़ाता है, उस्ताद का पर्पज ही होता है बच्चों का बिहेवियर को तब्दील करना। मैंने कोई चीज असेसमेंट बच्चों को पढ़ाई है, उसको पढ़ाने के बाद मैं देखता हूँ कि क्या बच्चों को उसकी समझ आ रही है कि नहीं आ रही, क्या बच्चों को उस असेसमेंट की समझ, क्या उनकी बिहेवियर तब्दील हुआ है कि नहीं हुआ। यानी एक चीज वो पहले नहीं जानते थे, अब उसको बारे में जानते हैं तो जाहिर बात है उसका बिहेवियर चेंज हो गया। तो ये बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लासरूम लेवल पे जो उस्ताद कर रहा होता है, ये उस्ताद का पढ़ाने का मकसद ये बिहेवियर का होता है। मैंने माइक उतार दिया है इस वजह से करके। क्या सबको आवाज अब क्लियर आ रही है? सबको क्लियर है आवाज? माइक मैंने उतार दिया हुआ है। जी ठीक है, बता दीजिएगा, मैं जो है वो माइक दोबारा लगा लूंगा। माइक का फायदा ये है कि अगर आप बोलें भी तो मैं उसको जो है वो सुन सकता हूँ, रिप्लाई कर सकता हूँ। अदरवाइज फिर मुझे मैसेज के ऊपर गौर करना पड़ता है। मिनी कल्चर, मिनी कल्चर किसे कहते हैं? इसको मैंने टेक, सॉरी, मिनी कल्चर किसे कहा जाता है? क्या घर एक मिनी कल्चर होता है? क्या कंटेंट जो है वो मिनी कल्चर है? करिकुलम मिनी कल्चर है या क्लास रूम मिनी कल्चर है? तो देखें, जो मिनी कल्चर होता है उसको क्लासरूम को कहा जाता है। जहां एक इलाके के या मुख्तलिफ जगहों के लोग एक स्कूल के अंदर इकट्ठे होते हैं तो वहां पे एक मुआशरा तश्कील देते हैं, वहां एक कल्चर, एक सकाफत, एक रवायत वहां पे तरतीब देते हैं। तो क्लासरूम जो है इसी को मिनी कल्चर भी कहा जाता है, कि वहां एक नई कल्चर, बेसिकली तो वहां कल्चर जन्म ले रहे होते हैं, कल्चर मुआशरे की तरवीज हो रही होती है। An outline of the topic of a subject to be covered in specific time is called। जब यानी कोई चीज हम पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाने को हम एक खास टाइम के अंदर पढ़ा रहे हैं, यानी एक पीरियड के अंदर, एक जो है वो जमात के अंदर, क्लास के अंदर हम उसको खत्म कर रहे हैं, कोई खास टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो क्या होता है? करिकुलम तो एक बहुत ब्रॉडर टर्म है और ये हम लेते हैं कि जब हम ओवरऑल फ्रेमवर्क बन रहा होता है, जब वो करिकुलम तैयार किया जा रहा होता है, कोर्स होता है हमारा, पूरा सब्जेक्ट होता है। अब उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं होगा कि एक सब्जेक्ट को, जब हम एक आउटलाइन हमारे पास जो होती है जिसको एक खास टाइम में कवर करते हैं तो वो सिलेबस होता है। ठीक है, जहां टाइम की बात आएगी ना, टाइम टाइम लिमिट की बात, टाइम बाउंडनेस की बात आएगी, क्लासरूम लेवल की बात आएगी कि कौन सी चीज क्लासरूम लेवल पे पढ़ाई जा रही होती है, इन क्लासरूम लेवल पे उसकी प्लानिंग हो रही होती है, वो सिलेबस होता है। करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज फॉर डिफरेंट कंसेप्ट एट द सेम क्लास, डिफरेंट कंसेप्ट एट द सेम क्लास इज। तो देखें,
एक तो यहाँ पे जो आपने तुक्का याद रखना है ना वो ये, अगर तो सेम क्लास हो, अगर तो सेम क्लास हो तो हॉरिजेंटल होता है, और अगर डिफरेंट क्लासेस हो तो वर्टिकल होता है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि मैं छठी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। छठी क्लास के बच्चों को मैंने इंग्लिश का एक सबक पढ़ाया, वही इंग्लिश का सबक जो है ना वो उर्दू में, उर्दू की किताब में भी मौजूद है, यानी उसी की ट्रांसलेशन, यानी वसल्लम की सीरत का एक सबक है, और वो सीरत का सबक इंग्लिश में भी मौजूद है, वो सीरत का सबक उर्दू में भी मौजूद है, वो सीरत का सबक इस्लामियात में भी मौजूद है। अब ये इंटीग्रेशन हो रही है करिकुलम के आगे, और ये डिफरेंट कंसेप्ट हैं थोड़े बहुत, लेकिन क्लासरूम एक ही है, क्लासरूम एक ही है। तो जब एक ही क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ कंसेप्ट को इकट्ठा किया जा रहा होता है तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है। जब अगर ये होता कि एक चीज मैं छठी में पढ़ा रहा हूँ, सातवीं में पढ़ा रहा हूँ, आठवीं में पढ़ा रहा हूँ, अब वो छठी सातवीं आठवीं में कंसेप्ट सेम है, थोड़ा कम्प्लेक्स हो रहा है, डिफरेंट क्लासेस हैं, तो ये वर्टिकल हो जाएगा। ये क्लासरूम अगर, वैसे तो कंसेप्ट डिफरेंट है, लेकिन अगर क्लास होगी, डिफरेंट क्लास होगी तो वर्टिकल, सेम क्लास होगी तो हॉरिजेंटल। क्लियर? करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर इज, करिकुलम किस कल्चर की रिफ्लेक्शन करता है? यानी देखें, एक तो करिकुलम बनाने के लिए हमें मद्देनजर रखना पड़ता है सोसाइटी को, और फिर यानी जो हमारा करिकुलम बनाया जाता है, अब ये हम अमेरिका का करिकुलम उठा के पाकिस्तान में नाफिज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का कल्चर और है। जब करिकुलम बनाया जाता है तो उस वक्त कल्चर को मद्देनजर रखा जाता है कि किस सोसाइटी के लिए, कहाँ के लोगों के लिए, किस तरह की आइडियालॉजी फिलासफी रखने वाले लोगों के लिए, नजरिया हयात रखने वाले लोगों के लिए हम करिकुलम बना रहे हैं। तो करिकुलम जो है वो सोसाइटी का अक्स होता है, सोसाइटी की जो है वो रिफ्लेक्शन दे रहा होता है। द सिलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर डिजाइन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, एक खास डिजाइन, डिजाइन की बात हो रही, आप करिकुलम बना रहे हैं, आप करिकुलम बना रहे हैं, करिकुलम को डिजाइन जो बनाएंगे उसको किस चीज का उसके ऊपर असर होगा। इसके अंदर देखें, जो फाउंडेशन है ना, हमारे पास फाउंडेशन चार पांच है, जैसे हम कहते हैं फिलोसोफिकल फाउंडेशन, यानी हमारा करिकुलम जो है वो डिजाइन किया जा रहा है फिलॉसफी को मद्देनजर रखते हुए। साइकोलॉजिकल करिकुलम, कि हम अब साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, कि हम अपने करिकुलम को बना रहे हैं साइकोलॉजी का मतलब, फिलॉसफी के अंदर नजरियात को देखेंगे, साइकोलॉजी के अंदर हम बच्चों की जहनियत, एज, उनकी साइकोलॉजी, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल उसको देख रहे होंगे। जबकि हम जो है वो सोशोलॉजिकल, हम सोसाइटी को देख रहे होंगे वो क्या चाह रही है, हिस्टोरिकल हम हिस्ट्री को देख रहे होंगे। तो ये जो हमारा डिजाइन है करिकुलम का, वो डिपेंड कर रहा होगा फाउंडेशन के ऊपर। जैसी हमारी फाउंडेशन होगी, जो हम फाउंडेशन सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम करिकुलम को डिजाइन कर रहे होंगे। जी शुक्रिया, आप सही बता रहे हैं। द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ टीचर शुड बी, एक टीचर, एक उस्ताद का इंटेलिजेंस लेवल क्या होना चाहिए? 120 प्लस इसका करेक्ट आंसर है। 120 नहीं है, ठीक है ना, अकेला 120 प्लस होना है। जो 120 से ज्यादा होगा वो उस्ताद बनने के काबिल है। बाकी ऐसा कुछ मैयर नहीं किया जाता, यहाँ उस्ताद जो भी है सबको उस्ताद लगा दिया जाता है। द मॉडल ऑफ करिकुलम कुडंट मूव हैव अबव एलिमेंट्री स्टेजेस, कौन सा करिकुलम का मॉडल है जो सिर्फ एलिमेंट्री स्टेज तक तो वैलिड है, एलिमेंट्री स्टेज से अबव जब हम क्लासेस को पढ़ा रहे होंगे तो वो करिकुलम वैलिड नहीं होगा। यानी देखें, अब जो एलिमेंट्री लेवल पे पूरी दुनिया के अंदर वो करिकुलम होता है एक्टिविटी करिकुलम। एलिमेंट्री लेवल पे कौन सा होता है, यानी छोटे बच्चे, आपके घरों के अंदर बच्चे होंगे, उनको याद करवाने से चीजें याद नहीं होती, बल्कि वो जो देखते हैं उन्हें वो याद होता है, उनको एक्टिविटी से चीजें याद रहती हैं। तो एलिमेंट्री लेवल तक जो बच्चे होते हैं, इनको जो इनकी जो लर्निंग है वो एक्टिविटी से करवानी चाहिए। लो कास्ट नो कास्ट एक्टिविटी डिजाइन की जाए, छोटे छोटे तजर्बात करवाए जाएं, उससे बच्चों की एक्टिविटी करवाई जाए।
जैसे ही बच्चे अपनी जो है वो एलिमेंट्री लेवल से ऊपर आए, जैसे हमारा है सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, तो फिर इतना बड़े लेवल पे हमारे पास एक्टिविटीज को डिजाइन करना, क्योंकि बड़ी बड़ी एक्टिविटीज चाहिए होंगी वहां पे, तो छोटी एक्टिविटीज तो होंगी नहीं, तो वो हमारे लिए मैनेज करना, उसके लिए इतना फंड, उसके लिए इतनी इतनी जो है वो इंतजाम करना, ये मुश्किल होता है। तो सिर्फ एलिमेंट्री लेवल तक जो है वो हम एक्टिविटी कर सकते हैं, उसके बाद हम एक्टिविटी करिकुलम नहीं कर सकते। कीपिंग इन व्यू द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर ग्रेजुअली ग्रुप्ड एज, जब आप क्लासरूम के अंदर ग्रुप बना रहे होते हैं, तो आपको ग्रुप बनाते हुए क्या, किस चीज को आप मद्देनजर रखते हैं कि क्या हमें जो है वो ग्रुप बनाते हुए एवरेज को लेना है, बिलो को लेना है, अबव को लेना है, या आल को लेना है? तो इसका, अब इसका जो मैं सोच रहा हूँ इसका सवाल का जवाब अबव सोच रहा हूँ। चले, मैं इस सवाल को छोड़ रहा हूँ, इस सवाल को मैं मजीद देखता हूँ। अब देखिए मेरे नजर में ना, जब ग्रुप बनाए जाते हैं तो ग्रुप के अंदर आपको जो है वो अबव एवरेज बच्चे हर ग्रुप के अंदर शामिल होना चाहिए। अबव एवरेज हर ग्रुप के अंदर जो है वो शामिल होना चाहिए। तो बाकी जो है वो एवरेज और बिलो चल सकते हैं। तो कि जब हम ग्रुप बना रहे हैं तो हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि हमारे ग्रुप के अंदर जो है अबव जो है, अबव एवरेज बच्चे जो हैं वो, अबव जो बच्चे हैं वो उसके अंदर होने चाहिए। जी बिल्कुल, स्लो और फास्ट दोनों होने चाहिए, लेकिन जो अबव एवरेज है यानी हर ग्रुप के अंदर अबव एवरेज लोग होने चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है 637 को, नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम, बिलो का अलग, बस ये ग्रुप बनाने के हमेशा ये होता है कि उसके अंदर एक लायक बच्चा शामिल किया जाए, यानी कुछ लायक हों, कुछ जो एवरेज हों, कुछ कमजोर जो हैं वो बिलो हो जाएं, सब बच्चों को शामिल किया जाए। लेकिन जो हमें जो खास मद्देनजर रखना होता है वो ये कि हर ग्रुप के अंदर अबव एवरेज बच्चा जरूर होना चाहिए। वही मिक्स ऑफ आल होना चाहिए। चलें, इसको थोड़ा कंसीडर करते हैं। मेरे पास जो दलील है वो इसके लिए है, जो मैं जिस हवाले से, जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको सोच रहा हूँ। अब इसको आल है या और बिलो है, एवरेज है, उसको देखना पड़ेगा। हाउ मैनी बेसिक्स कंपोनेंट ऑफ करिकुलम आर, करिकुलम के कितने बेसिक कंपोनेंट हैं? हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, हमारे पास जो है वो कंटेंट है, टीचिंग मेथड है, और एवेल्युएशन है। चार हमारे पास जो होते हैं, कंटेंट, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, टीचिंग मेथड और वैल्यूएशन। यानी हमारा मकसद क्या है, हमारे पास मवाद कौन सा जो पढ़ाना है, टीचिंग मेथड कौन सा जिससे हमने पढ़ाना है, और हमने वैल्यूएशन कैसे करनी है। जी रुशान साहब ने जो है वो ठीक बताया, कम रोशन पाकिस्तान, मियाँ बादशाह। मेड ने दिया है, मीड, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ये मेंशन कर लेते हैं, ये मीड ने दिया है। ओके। philosophy and curriculum are concerned with the question of what, फिलॉसफी सवाल करती है, तो कहता है कि सेम करिकुलम भी ऐसे ही सवाल करता है। कौन सा सवाल करते हैं? अ मैन कैन बिकम इज द पर्पज ऑफ लाइफ, आर रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेस, वाज मैन इन द पास्ट। जी ये बात करते हैं पर्पज ऑफ लाइफ, फिलॉसफी बात करती है जिंदगी का मकसद क्या है। तो करिकुलम भी यही बात करता है कि आपको करिकुलम बनाते हुए देखना है कि हमारा जिंदगी का पर्पज क्या है। करिकुलम को उसी के अकॉर्डिंग बनाए, जो आपका पर्पज है उसी के अकॉर्डिंग करिकुलम को सेट किया जाए। सब्जेक्ट सेंटर डिजाइन रिवॉल्व अराउंड, जो करिकुलम सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है वो किसकी चीज के गिर्द घूमता है, किस चीज के गिर्द घूमता है, वो कंटेंट के गिर्द घूमता है। देखिए जो होता है ना हमारे पास एक्टिविटी सेंटर, टीचर स्टूडेंट सेंटर, लर्नर सेंटर, वो लर्नर के गिर्द घूमता है। जो कंटेंट सेंटर होता है ना, किताब जो है, किताब कंटेंट के गिर्द ही घूमती है, यानी जो सब्जेक्ट सेंटर होता है वो सब्जेक्ट के गिर्द, कंटेंट के गिर्द घूमता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, वो करिकुलम जो एक्टिविटी होगा उसके अंदर क्या चीजें क्या उसकी खसूसियात हैं, उसके अंदर बच्चों की दिलचस्पी बढ़ेगी,
क्या वो प्रैक्टिकल वर्क वाला होगा, जो एक्टिविटी वाला होगा, या ओवरऑल डेवलपमेंट को फोकस करेगा, या सबको करेगा? जी बिल्कुल सबको करेगा, क्योंकि जो हमारा करिकुलम करेक्ट यानी कि एक्टिविटी बेस्ड होगा, उसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क भी होता है। जब प्रैक्टिकल वर्क होगा तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट होगी ना, मतलब फिजिकल भी इन्वॉल्व है, मेंटली भी इन्वॉल्व है, एक्टिविटी है तो इमोशनली भी इन्वॉल्व है, मॉरली भी इन्वॉल्व है, तो सारी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही होती है, और बच्चों का दिलचस्पी वो भी इसके अंदर बन रही होती है। ये क्या सब बाकी सबको, मैडम आपने अपनी तरफ से वो सेटिंग में ऐसा कुछ कर दिया है, अदरवाइज हमारी तरफ से जो है वो कोई इशू नहीं है, सबको जो है वो शो हो रहे हैं। मैडम अर्जुमन साहिबा, आप दोबारा ज्वाइन कर लें लेफ्ट करके, या उसको देखें कि कहाँ पे आपने स्क्रीन को शो करें। अच्छा, विच इज नॉट कंसर्न्ड विद टीचर ट्रेनिंग, कौन सी चीज जो है वो टीचर ट्रेनिंग के साथ जो है वो नहीं करती? यानी कैड वाले टीचर ट्रेनिंग, कायदे आजम अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट की टीचर ट्रेनिंग करवाते हैं। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन, पीएचडी एजुकेशन ये करवा रही है, तो वो टीचर ट्रेनिंग के ही कोर्स हैं। आईआर इंटर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर 1960 के अंदर बनाया गया, और ये भी एजुकेशन की रिसर्च के ऊपर काम कर रहा है। ये जो डी है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो है, ये इनका काम पेपर लेना है, इनका काम टीचर्स की ट्रेनिंग करवाना नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन कब बनाई गई? जी कोई एक बंदा बता दें, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो कब बनाई गई? जी अगर आप ये मेंशन कर दें कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के कैंपस इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इस सिफारिश पे लगाना, जिया साहब इसका मतलब क्या मतलब है सिफारिश पे लगाना? यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के, नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में कहा ही, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के कैंपस कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये पता होना चाहिए आपको। एक लाहौर में तो इसका मेन कैंपस है, फैसलाबाद में इसका कैंपस है, मुल्तान के अंदर इसका कैंपस है, ये हुमायूं फैज यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का कैंपस जोराबाद में है। श्योर कीजिएगा, नहीं सरगोदा में नहीं होगा। फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, ये इन तीन का मुझे 100% कन्फर्म है। अच्छा जोहराबाद भी है, ठीक है जी, चार बता दिए गए, जोहराबाद भी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का कैंपस है। इसके अलावा कहाँ पे है? ये एजुकेशन वालों के लिए बात अहम है कि उन्हें पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की इस वक्त कहाँ पे जो है वो कितनी ब्रांचेस कहाँ पे काम कर रही हैं। अब देखें कि पंजाब से बाहर ये है भी कि नहीं है, मुझे इसका नहीं पता, ठीक है। उसके बाद है द मेजर, मैं क्या कर के आया हूँ कैदाबाद जॉब, जोहराबाद अच्छा है। अच्छा जी, इसके बाद है द मेजर फंक्शन ऑफ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इज, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का काम क्या है? कि एग्जाम कर लेते हैं, ये टीचर्स की ट्रेनिंग करवाते हैं, ये किताबों की प्रिंटिंग करते हैं? तो आसान सवाल है, ये किताबों की प्रिंटिंग करते हैं। हिल्दा टाबा इज एन एक्सपर्ट, हिल्दा टाबा किस चीज में एक्सपर्ट थी? रिसर्च की, करिकुलम की, साइकोलॉजी की, या इवेल्युएशन की? आसान सा सवाल, कि हिल्दा टाबा करिकुलम डेवलपमेंट की एक्सपर्ट मानी जाती है। 5 स्टेजेस ऑफ, कौन पहले, सबसे पहले लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, फिर अवेयरनेस के बाद उनका उस चीज में इंटरेस्ट डेवलप करें, फिर इंटरेस्ट के बाद लोगों को एवेल्युएट करें कि उनको बात की कितनी समझ आई है, फिर उसके बाद उनके ऊपर ट्रायल करें, फिर अगर ट्रायल में कामयाबी मिलती है तो फिर अडॉप्ट कर ले। ये किस चीज की बात हो रही है? ये करिकुलम चेंज की बात हो रही है, ये करिकुलम चेंज की बात हो रही है, कि सबसे पहले आपने करिकुलम चेंज करने के लिए सबसे पहले अवेयरनेस देनी होती है। टीचर करिकुलम को सॉरी अवेयरनेस देनी होती है, इंटरेस्ट डेवलप करना होता है, फिर एवेल्युएट करना होता है कि लोग क्या चाह रहे हैं, फिर इसको लोग अप्लाई करते हैं, फिर अडॉप्टेशन करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लानिंग, जब आप लेसन प्लान कर रहे होते हैं कि कल मैंने ये पढ़ाना है, तो सबसे ज्यादा अहम चीज कौन सी है? क्या ऑब्जेक्टिव है, करिकुलम है, टीचिंग में? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आता है, तो हमें सबसे पहले देखना होता है हमारा मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बाकी चीजें बाद में। टू सिलेक्ट सब्जेक्ट मैटर वन शुड कंसीडर स्टूडेंट इज, जब भी आप जो है वो सब्जेक्ट सिलेक्ट मैटर सिलेक्ट कर रहे हो, यानी आप लोग ने बच्चों को पढ़ाना है और सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो
किस चीज को मद्देनजर रखेंगे? ये देखेंगे कि मेरे बच्चों की सेहत कैसी है, मैं उसके मुताबिक पढ़ाऊं, या मेरे बच्चों की एज क्या है उसके मुताबिक पढ़ाऊं, या मेरे बच्चों का आईक्यू लेवल क्या है वो, या क्लास को देखेंगे। जी, यहाँ पे ये दो तो बिल्कुल नहीं होंगे, हेल्थ और क्लास। अब बात आई हमारे पास फिजिकल एज और आईक्यू की, तो आईक्यू इसके अंदर देखेंगे। जो फिजिकल एज होती है, सम टाइम ये होता है कि बच्चों की फिजिकल एज कम होती है लेकिन उनकी ग्रूमिंग ज्यादा हो चुकी होती है। हम असल ये देखते हैं कि बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल क्या है, आईक्यू लेवल क्या है। व्हाट डिड द चाइल्ड स्टडीज इन द क्लास इज डिसाइडेड बाय। जो बच्चे को क्लास में पढ़ाना है वो कौन डिसाइड करेगा? बच्चा खुद डिसाइड करेगा कि मैंने आज ये पढ़ना है? क्या वालिदैन डिसाइड करेंगे बच्चा को ये पढ़ाएंगे? क्या प्रिंसिपल डिसाइड करेगा बच्चों को ये पढ़ाना है? या टीचर क्लासरूम में डिसाइड करेगा कि बच्चों को ये पढ़ाना है? जी, आप लोग ठीक बता रहे हैं कि उस्ताद ने फैसला करना है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है। बच्चे तो आजकल के पढ़ना ही नहीं चाहते, चाहे वो बीएस लेवल के हो, बीएड लेवल के हो। इवन आप लोगों ने फीस पे की और आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके बावजूद आपका दिल भी करता है कि सर आज छुट्टी कर लें। यानी कुछ लोग तो हैं उनका दिल करता है कि हम पढ़ें, हमें पढ़ाया जाए, लेकिन कुछ लोगों का दिल करता है कि यार छुट्टी कर ली जाए। और उस्ताद इतना खड़ूस है, कहता है छुट्टी नहीं करनी। करिकुलम इफेक्टिवनेस इज डिटरमाइंड बाय। करिकुलम की इफेक्टिवनेस कैसे पता चलती है? कि टीचर कितना कंपिटेंट है, यानी जितना टीचर कंपिटेंट होगा उतना करिकुलम अच्छा होगा, या कम्युनिटी कितना कॉपरेट कर रही है, या हम ये देखेंगे स्टूडेंट इंटरेस्ट की बात करेंगे कि स्टूडेंट का दिलचस्पी बन रही है कि नहीं बन रही, या क्वालिटी सुपरविजन के ऊपर सुपरवाइज करने वाले जो है वो कितने क्वालिटी के लोग हैं वो देखेंगे। जी, देखिए इसके अंदर स्टूडेंट वो करिकुलम अच्छा होगा अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों की दिलचस्पी डेवलप नहीं होती, बच्चों को मजा ही आता पढ़ने का, तो इसका मतलब है कि करिकुलम इतना मजे का नहीं था। करिकुलम मजे का वो होगा जिसके अंदर एक्टिविटीज हों, जिसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें डाली जाएं कि बच्चों को उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो। हिल्दा टाबा बिलीव दैट करिकुलम शुड बी डिजाइन्ड बाय। करिकुलम को कौन बनाए? ये करिकुलम इसके हिल्दा टाबा के अकॉर्डिंग ये कौन किसकी बात करती है? टीचर, ठीक है। हिल्दा टाबा कहती है कि करिकुलम जो है उसको टीचर को बनाना चाहिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दिमाग की जो डेवलपमेंट है किस चीज का प्रोसेस है? एक फिजिकल प्रोसेस है, सेंटिमेंटल है, मेंटल है, स्ट्रक्चरल है। जी, ये मेंटल डेवलपमेंट है कि जो बच्चे की जो उसकी कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव का ताल्लुक दिमाग के साथ होता है। द करिकुलम इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। करिकुलम किन फैक्टर से? गवर्नमेंट इफेक्ट करती है, यानी गवर्नमेंट तब्दील होने से करिकुलम तब्दील हो जाता है। रिलीजियस ग्रुप, अगर मजहबी ग्रुप जो है, यानी कि मजहब की क्या रुकावट है, मजहब का भी ताल्लुक होता है, या आइडियोलॉजी ऑफ नेशन है, या ऑल ऑफ द अबव है। देखें ये सभी हैं। आपकी गवर्नमेंट बदली, 2022 तक एसएनसी सिंगल नेशनल करिकुलम आ रहा था, गवर्नमेंट बदली और पीडीएम ने जो है वो फौरी तौर पे उसको स्टॉप किया, उस करिकुलम को, एसएनसी को, और उन्होंने उसके बाद उसको नेशनल का नाम दे दिया, और उसके बाद अगले फेज को उन्होंने जो है वो रोक दिया, अगले फेज को उन्होंने खत्म कर दिया। इसके बाद रिलीजियस एजुकेशन ग्रुप है हमारे मुल्क के अंदर। देखिए मजहबी, किसी भी मजहब, किसी भी फिरके के खिलाफ अगर आप किताबों के अंदर लिख देंगे तो वो आपको तब्दील करना पड़ेगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी धावा बोल दिया जाएगा। यानी मजहब, मैं उसको गलत सही नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूँ कि मजहब का एक ताल्लुक है, प्रॉपर इसके करिकुलम के अंदर असर होता है। आइडियोलॉजी ऑफ नेशन, जो मुल्क जिस बात के ऊपर हमारा वजूद में आया है, ये सारी बातें। द करिकुलम विच रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बुक्स इज, वो करिकुलम जब हम जिसके जरिए नंबर ऑफ बुक्स रिड्यूस हो रही होती हैं, यानी हम बुक्स को आपस में मर्ज कर रहे होते हैं। जैसे तीसरी क्लास की, दूसरी क्लास की किताब में देखें, आपने साइंस को, इस्लामियात को, पाक स्टडी को इकट्ठा करके एक बुक बना दी है, ठीक है। तो वो जीके का नाम दे दी, जो अब उसके अंदर तीनों मजमून शामिल हैं। तो जहां पे हम बस्ता लोड कम कर रहे हो, जहां मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को आपस में कंबाइन कर रहे हो, तो ये हमारा इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है। क्या होता है? इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है। कोर करिकुलम होता है जो जरूरी हो सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के ऊपर एक्टिविटी, जिसके अंदर एक्टिविटीज करवाई जा रही हैं। द कंटेंट ऑफ करिकुलम डिजाइंड ऑन क्रिटिकल अप्रोच इज। सवाल बड़ा अहम है कि एक सिर्फ ये टर्म ये आपने याद रखनी है कि ये क्रिटिक, हमेशा क्रिटिसिज्म किस चीज के ऊपर होता है? क्रिटिसिज्म हमेशा होता है या इंसानों के ऊपर होता है, या कोर करिकुलम होता है वो चीजें जो पढ़ना जरूरी होती हैं। कोर कोर वो नॉलेज, कोर करिकुलम ऐसा करिकुलम जो पढ़ाना बहुत जरूरी है,
जैसे देखें आप लोग हैं वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अब इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ाना एक और करिकुलम है, साथ में आपको उर्दू भी, इस्लामियात भी, इंग्लिश भी, पाक स्टडी भी, कंप्यूटर भी, ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, वो कोर नहीं है, वो एक्स्ट्रा आपकी गुरु में के लिए पढ़ाई जा रही है। बच्चों शोर नहीं करो प्लीज, अब शोर किया तो मेरे ऊपर भेज देना, ठीक है? हाँ बस चुप करके बैठो। अच्छा, तो क्रिटिकल अप्रोच जो है ना, क्रिटिसिज्म इंसानों के ऊपर होता है, क्रिटिसिज्म इंसानों, अभी हम क्रिएटेड ऑन द एक्सपर्ट ओपिनियन, के किसी एक्सपर्ट ओपिनियन के ऊपर जो है जो क्रिटिकल अप्रोच होनी चाहिए, सिलेक्टेड ऑन ऑलरेडी अवेलेबल वैलिड नॉलेज, जो पहले से नॉलेज है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो, बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर करें, या डिराइव फ्रॉम रियल लाइफ सिचुएशन, के जो है वो जो रियल लाइफ है प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर देखना चाहिए। इसका आंसर जो करेक्ट है वो है रियल लाइफ सिचुएशन। हम चीजों को जो एनालिटिकली, जो क्रिटिकली हम क्रिटिकल अप्रोच यूज कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स होते हैं, रियल लाइफ जो सिचुएशन है उनके ऊपर हम उनके एनालिसिस करने के लिए हम क्रिटिकल अप्रोच यूज कर रहे होते हैं, ठीक है? पर्सनैलिटी फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन, ये अभी पढ़ के आए बैठे हैं, मैंने मगरब से ईशा फैमिली का टाइम रखा हुआ है कि मतलब प्योर हर चीज को छोड़ के फैमिली को टाइम देना, और उस दौरान जो है वो मैं इनका एक कायदे लिए हुए हैं पिक्चर्स वाले, वो इनको कहता हूँ सुनाओ, वो जो जो लफ्ज हैं वो सुनाते हैं, उन्हें पता होता है कि बाबा से हमने इस टाइम से पढ़ना है, तो एक आदत डेवलप हो जाएगी बेसिकली। अभी ये होता है बस वो बैग उठा के ले आओ, किताबें उठा के ले आओ और बाबा को सुनाओ जो कुछ याद है, तो वो एक मोटिवेशन मिलती है कि हम जो है ना हमने अब पढ़ना है इस टाइम बैठ के, क्योंकि बच्चों को जो चीज याद होती है ना तो वो उनका दिल करता है कि हमसे बार बार सुनी जाए, तो फिर उन्हें खुशी मिलती है कि जो चीजें, हालांकि जब भी छोटे हैं कायदे इन्होंने जबानी याद किए हुए हैं जो छोटे मिलते हैं कार्टूनों वाले। अच्छा, पर्सनैलिटी फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान इज शेयर्ड बिटवीन, जो है वो फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन वो कौन कर रहा होता है पाकिस्तान के अंदर, फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, फेडरल एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। लेकिन जो फाइनेंसिंग हो रही होती है ना असल, वो फाइनेंस और इसका प्रोविंस और फेडरल ये दोनों कर रहे होते हैं। ओए होए, कोर कहते हैं जरूरी को, कोर करिकुलम ऐसी चीजें जो पढ़ाना जरूरी हो। मैं आपको कंप्यूटर कोर्स करवाता हूँ, ये मैं आपका एजुकेशन पढ़ा रहा हूँ, अब एजुकेशन पढ़ाने में जो सारी चीजें मैं एमसीक्यू पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ाना जरूरी है, और उसके अंदर जो मैं एम ही बातें करता हूँ, कभी किसी टॉपिक के ऊपर बात कर दी, कभी कोई बात कर दी, कभी मोटिवेट कर दिया, कभी जो है कोई रियल लाइफ कोई सिचुएशन डिस्कस कर ली, कभी कोई पॉलिटिकल बात कर ली, कभी किसी के ऊपर अटैक कर दिया, तो ये चीजें जो है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है? तो कोर करिकुलम होता है बुनियादी जरूरी चीज जो होती है जिसके बगैर गुजारा नहीं है। Which document serve as a comprehensive guide for curriculum developers, teachers and textbook writer in Pakistan? तो सबसे पहले जो हमारे पास बनता है ना वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनता है जी। करिकुलम फ्रेमवर्क जो होता है ना, यानी मोस्ट विच डॉक्यूमेंट सर्व एज अ कम्प्रिहेंसिव, जो डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसकी बुनियाद पे करिकुलम बनाया जा रहा होता है, टीचर्स एंड टेक्स्ट बुक राइटर, टेक्स्ट बुक, ये करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। सबसे पहले करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो डिसाइड किया जा रहा होता है कि हम कौम को लेके जाना किस तरफ चाह रहे हैं, हमारा फ्रेमवर्क क्या है। नेचर ऑफ एलिमेंट ऑफ करिकुलम एंड द पैटर्न ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, जहां बात आ जाएगी पैटर्न की, पैटर्न होता है डिजाइन। तलहा बेटा खामोश, प्लीज खामोश, सुनने वाले। पॉलिसी बाद में होती है, पॉलिसी तो और चीज है ना, पॉलिसी करिकुलम के लिए तो पॉलिसी नहीं होती, पॉलिसी तो एजुकेशन की पॉलिसी होती है ना, करिकुलम की बात कर रहे हैं। नेचर ऑफ एलिमेंट ऑफ करिकुलम एंड द पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पैटर्न की बात होगी, पैटर्न का मतलब होता है डिजाइन करना, ठीक है? क्या उसका पैटर्न होगा, क्या डिजाइन होगा, ये देखते हैं। ट्रिवियम सब्जेक्ट, ट्रिवियम सब्जेक्ट के अंदर ना ये इंक्लूड किए गए थे ग्रामर, लॉजिक एंड प्रोनाउंसिएशन, यानी आपको कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रामर का पता होना चाहिए, मतलब कि ये नहीं कहना कि आयशा कहती है और असलम, आयशा कहता है और असलम कहती है, ये नहीं करना। सबसे पहले आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, फिर आपको बहुत बड़ी लॉजिक के साथ करनी चाहिए, और फिर आपको प्रॉपर आपकी प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए कि आप अपनी कम्युनिकेशन को एक
तो आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को जो है वो बेहतर करें। पर इसी और चीज है कंटेंट बनाना, ये और चीज है, ठीक है। रेंज ऑफ मटेरियल टू बी कवर्ड इन द प्रोग्राम इज अ मेथड ऑफ कंटेंट सिलेक्शन। जब रेंज की बात होती है, रेंज यानी आपने कहां से शुरू करके कहां पे जाना है, इसे कहते हैं ब्रेथ ऑफ द कंटेंट, यानी कंटेंट कितना फैला हुआ है, कंटेंट कितना फैला हुआ है, इसे ब्रेथ बोलते हैं। कहां से शुरू हो गया, नहीं कायदे आजम के बारे में क्या जानते हो लिखते जाओ। इसी द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन डेट टू बी प्रोवाइडेड ऑन इन ईच एटम, हर एटम के मुतालिक जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इसकी ब्रेथ में। हाँ जी, ये कायदे आजम क्या है, फॉर एग्जाम्पल क्या जानते हो, कहाँ पैदा हो गया, ये सारे ब्रेथ में कर रहे हैं। डेप्थ होता है जब डीप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। डेप्थ का मतलब क्या होता है, डीप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो किसी एक पॉइंट के ऊपर, उसकी तह तक जा रहे हो, वो हम उसको डेप्थ बोलते हैं। तो ये ब्रेथ ऑफ कंटेंट होगा। इंक्लूडिंग कोर्सेज ऑफ स्टडीज मीन वेरियस सब्जेक्ट, हिस्ट्री, साइंस, लैंग्वेज, ईटीसी। ये क्या है, ये प्रिंसिपल है, प्रोग्राम है, मेथड है। तो ये बेसिकली क्या है, प्रोग्राम है। क्या है, प्रोग्राम है। हमारे पास जो यानी कि हिस्ट्री, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट हैं, तो ये प्रोग्राम होंगे। नो इंटीग्रेशन बिटवीन द सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं होती, लर्नर सेंटर में, ये सब्जेक्ट सेंटर में इंटीग्रेशन नहीं होती। हर सब्जेक्ट एक अपना अलग पहचान होगा। अब जब लर्नर सेंटर करवा रहे होते हैं ना, तो मुख्तलिफ चीजों को इकट्ठा करके बच्चों की मदद से कर रहे होते हैं। नल करिकुलम जो है वो और चीज होती है, और ये जो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम है इसके अंदर इंटीग्रेशन नहीं होती, हम सब्जेक्ट को फोकस कर रहे होते हैं। ये आज सवाल कितने 29 से शुरू किए हैं ना, चलो 6 मिनट रहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। नल करिकुलम वो होता है, ये अगर आप नोट्स के अंदर देखें, हमारे पास ऐसी चीजें जो हमारे बुक के अंदर लिखी हो, लेकिन हम उसको बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, छुड़वा देते हैं। चाहे इस बुनियाद पे कि इसका इम्तिहान इससे नहीं लिया जाना, या इस बुनियाद पे कि इसकी वजह से रिलीजियस कंफ्लिक्ट राइज हो सकता है, वो चीजें जो हम छुड़वा देते हैं उसको हम नल करिकुलम कह रहे होते हैं। नो रिजिडिटी इन प्लानिंग, नो प्री प्लानिंग, यानी कहाँ पे कोई प्लानिंग में रिजिडिटी नहीं होती कि पहले प्लानिंग करो इसके ऊपर अमल करना है, कोई प्री प्लानिंग नहीं होती। तो वो लर्नर सेंटर डिजाइन होता है, यानी बच्चे को जहाँ बच्चों की मर्जी से पढ़ाना है, तो फिर पहले वाली प्लानिंग के ऊपर कोई ज्यादा रिजिडिटी नहीं होती और उसके ऊपर प्लानिंग के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, बल्कि बच्चों के जो है उनको उनकी मर्जी को देखा जाता है। डील विद परसिस्टेंट एंड रिकरिंग प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ, सोशल कंसर्न एग्जिस्टिंग इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो दी परसिस्टेंट एंड रिकरिंग प्रॉब्लम ऑफ यूथ, आपकी यूथ जो है, आप उनको पढ़ा रहे हैं और उनको जो मुसलसल मुस्तकिल आने वाले प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके सोशल इश्यूज हैं, उनको डिस्कस करना है। एक डेमोक्रेटिक में क्या होगा, ये वाला कौन सा करिकुलम होगा, सब्जेक्ट होगा, कोर होगा, नल होगा। तो ये हमारा कोर करिकुलम होगा, यानी हम कोर में बुनियादी चीजें पढ़ाते हैं। अब बच्चे जो पढ़ा रहे हैं उनको जो मसाइल आ रहे हैं, उन मसाइल को हल करना भी तो जरूरी है, तो ये हमारा कोर करिकुलम होगा। A curriculum which focus on what learners are expected to do rather than able to learn। अब ये देख रहे होते हैं कि हम क्या उसको बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, क्या बच्चा कर लेना चाहिए, ये कि वो करने के काबिल है। तो ये होता है कम्पिटेंसी डिजाइन, यानी हम बच्चे को कम्पिटेंट के तैयार कर रहे हैं कि बच्चा इन चीजों के लिए काबिल हो जाए, इन चीजों को, यानी उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम क्लास में कंपटीशन ही से होता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इसको कंपीट करेंगे, इसको पूरा करेंगे, ठीक है बेटा, रुको। टेलर मेथड 1949, 1949 के अंदर टेलर ने करिकुलम मॉडल दिया था, और ये इसका जो मॉडल था ना, वो ना करो डिडक्टिव इन नेचर था, यानी पहले रूल, ये हमने दोनों बातें पढ़ी थी। हिल्डा टाबा का मॉडल इंडक्टिव था, टेलर का मॉडल डिडक्टिव था। यानी इंडक्टिव वो बड़ी डिटेल में बात करती है टेलर और हिल्डा टाबा, और टेलर जो है वो डिडक्टिव, वो उसकी सिर्फ टू द पॉइंट बात करते हैं। तो टेलर का मॉडल बिहेवियरल था, ऑब्जेक्टिव था और डिडक्टिव था, जबकि हिल्डा टाबा का मॉडल जो था वो इंडक्टिव था और रैशनल था। इंडक्टिव था और रैशनल था, ये आपने टॉपिक देख लेना है, पता चल जाएगा। उसने 1962 में दिया था, हिल्डा ने, ये भी याद रख लेना है। फिर लेटन मॉडल, लेटन ने 1989 के अंदर मॉडल दिया था। इसके मॉडल का नाम कल्चरल मॉडल भी है और ये फ्लो चार्ट मॉडल भी कहा जाता है। जैसे आप वो C++ जिन्होंने कंप्यूटर के बंदे हैं, तो आप जो है ना उसको
फ्लो चार्ट बनाते हैं, पहले एक, इससे फिर दो निकली लड़ी, इससे आगे इस तरह करके जब हम कर रहे होते हैं फ्लो, यानी ये लैटिन मॉडल कल्चरल वाला भी है, फ्लो चार्ट मॉडल भी है। कल्चरल मॉडल की बात आ गई, ये लैटिन मॉडल वो कल्चरल मॉडल है, ठीक है। मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस इन द करिकुलम, करिकुलम के अंदर मॉडिफाई करना, इसका मतलब क्या है, करिकुलम को चेंज करना। करिकुलम को, जी बिल्कुल, ये ब्रांचेस की तरह होते हैं ज्यादा। अच्छा, करिकुलम चेंज की बात करते हैं, ये जो मॉडिफाई करना करिकुलम को, इसका मतलब है करिकुलम को चेंज करना। इफ करिकुलम इज अलाइंड, व्हाट वी से, अगर करिकुलम को एक प्रॉपर तरतीब से जोड़ा जाए तो इसे क्या कहेंगे, करिकुलम डेवलपमेंट, चेंज या कोहरेंस, कोहरेंस होता है, ठीक है। जब चीजों को तरतीब देना, अलाइन करना, पहले ये होगा फिर ये करिकुलम कोहरेंस कहलाएगा। अप्रूव्ड करिकुलम स्कीम आर सेंड टू टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट, टेक्स्ट बुक बोर्ड को जो करिकुलम सेंड किया जाता है, जो कौन सी सेंड की जाती है, पीटीटीबीबी, प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है, इनको जो है स्कीम सेंड की जाती है कि ये करिकुलम बनाया है, अब इसके मुताबिक बुक्स बनाओ, उनकी प्रिंटिंग करो, उनको बाइंडिंग करो, इनको सप्लाई करो। तो पीटीटीबी ये सारे काम करता है, और करिकुलम जो है गवर्नमेंट देती है, उसके मुताबिक ये बुक बनाते हैं। 18 अमेंडमेंट जो की गई 2009 के अंदर, गिव्स अथॉरिटी टू प्रोवेंस को अथॉरिटी दे दी कि वो एजुकेशन की प्लानिंग खुद करे, डेवलपिंग, इंक्लूडिंग क्या चीज उसके अंदर इंक्लूड थी, सेंडिंग अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग, के टीचर को ट्रेनिंग के लिए सेंड करो, ये शामिल था। पॉलिसी मेकिंग शामिल थी, करिकुलम शामिल था, ये सब शामिल था। देखें, जो पॉलिसी होती है फेडरल लेवल पे बनती है, पॉलिसी पॉलिसी की डायरेक्शन फेडरल ने देनी होती है, प्रोवेंशियल पॉलिसी नहीं होती। टीचर को फेडबैर के लिए भेजना है, ये अलग से एक चीज है, ये एचईसी डिसाइड कर रही होती है, और कि हमने क्या ट्रेनिंग करवानी है। जो करिकुलम है ये भी शामिल कर दिया गया, इसलिए 2022 के अंदर जब 2020 के अंदर जब एसएनसी नाफिज हुआ, सिंध ने जवाब दे दिया, बलूचिस्तान ने जवाब दे दिया, इस वजह से कि हमारे पास वसाइल नहीं है, ठीक है। तो करिकुलम, जी ठीक है। Before 1969-67 there was no permanent institution responsible for, 1960 से पहले करिकुलम डेवलपमेंट का कोई इदारा मौजूद नहीं था, याद रख लें, ठीक है, कोई इदारा मौजूद नहीं था। और विच इज नॉट द फॉलोइंग ऑफ लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग, लेक्चर मेथड के अंदर इंटरेक्शन नहीं होता, जबकि टीचर सेंटर होता है, पैसिव होता है, वन वे कम्युनिकेशन, बाकी चीजें होती हैं। फर्स्ट नेशनल करिकुलम, जो पहली दफा जो नेशनल करिकुलम पाकिस्तान में दिया गया था वो 1975 के अंदर, 1967 से पहले कोई डिपार्टमेंट नहीं था। और बस मैं खत्म करना चाह रहा था, इसलिए मैं ना ये इसी फेज में 2-4 सवाल रह गए हैं, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एसएनसी के कितने फेजेस इंप्लीमेंट हुए हैं, सिर्फ 2 फेजेस इंप्लीमेंट हुए हैं, पहला 5वीं तक, और दूसरा जो है वो हमारे पास 8वीं तक जो है वो नाफिज हुआ था। आखिर करंट करिकुलम कौन सा है, वो एसएनसी भी है और 2006 भी है, ये दोनों करिकुलम, 2006 वाला करिकुलम चल रहा है, और बाद में कुछ 5वीं 8वीं तक जो है वो एसएनसी भी साथ चल गया, तो ये शामिल है। ये हमने आज का खत्म कर लिया एसएनसी, और ये मैं थोड़ी स्पीड इसलिए पकड़ी कि मैं चाह रहा था कि मैं खत्म कर